और एक बात जो आप कह रही थी मैं उसकी डिटेल जानना चाहूँगी बैलेंस की, कि बैलेंस हमने आदमियों के हाथ में दे दिया तो बैलेंस किस तरह क्रिएट हो सकता है? बैलेंस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जौन-सा है ना, वो ये होता है कि आप जो भी कह रहे हो, वो पैरिटी रखनी चाहिए दोनों के बीच में। आपको क्योंकि कोई भी किसी की जगह नहीं होती है। हर एक इंसान की अपनी एक जगह है और उस जगह को आप रियलाइज़ कर लें, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें ज़िंदगी के बीच राइट। में। एक मर्द का अपना रोल है प्ले करने को हुँ। और ये दोनों एक-दूसरे के सपोर्टिव हैं। सबॉर्डिनेट एक भी नहीं है। दोनों सपोर्टिव रोल है। अब जिस तरह से मैं एक वुमेन फोरम जौन-सी वर्ल्ड वुमेन फोरम है, उनकी मैं एक वो पढ़ रही थी, रिपोर्ट पढ़ रही थी और उसके बीच में इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि जेंडर पैरिटी रोल के बीच में पाकिस्तान साउथ एशिया में लास्ट में अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान है। टॉप के ऊपर नेपाल है जो सबसे ज़्यादा जेंडर पैरिटी के बीच में जिसकी डेवलपमेंट हुई हुई है और पाकिस्तान की बहुत कम है। तो ये देख के बहुत अफ़सोस होता है, उसकी रीज़न क्या है? क्या हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं? हम अफ़गानिस्तान से भी ठीक एंड रीज़न आपको क्या समझ आती है? मेरे ख़्याल में बहुत सारी रीज़न्स हैं। हुँ। और एक रीज़न जो मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यूज़, वैल्यूज़ permeating from the religion and the society and socio-cultural values. हुँ। ये इन सबको अगर आप मिलके देखो ना तो फिर आपको एहसास होता है कि आपने अपने आप को बहुत दूर ले गए हो आप। हुँ। और वापसी का रास्ता आपको वापसी क्या का रास्ता सॉल्यूशन क्या नज़र आता आपको? मेरा तो ख़्याल है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आप शायद किताबों से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और ये एजुकेशन और एक्सपोज़र मेरे ख़्याल है आदमियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है टुवर्ड्स दोनों के वुमेन। लिए, दोनों बिकॉज़ के लिए। क्योंकि अब एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि औरत को पता चलता जा रहा है मेरे राइट्स क्या हैं। अब वो कमाने भी लगी है, वो डिपेंडेंट भी नहीं रही। तो जो डाइवोर्स के इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रेशो बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए है कि औरत कहती है कि अगर मैंने सब अपने लिए करना है, देन मैं क्यों एक आदमी के साथ रहूँ? और आदमियों को ये समझ नहीं आ रही कि औरत का रोल क्या था और मैंने उस पे कितना बर्डन डाल दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बेसिकली वहीं पे भी बैलेंस आ जाता है ना। हुँ। अब मैंने आपसे कहा ना कि हमारे सोशियो कल्चरल और जो पूरी एक हिस्ट्री आपको बताई हुँ। है कि जो वेस्ट की वुमेन है वो किस तरह से सोचती है, वो फेमिनिज़्म और जेंडर इक्वालिटी को कन्फ्यूज़ कर गई हैं और उसी के असरात आपको अपने मुल्क में भी नज़र आ रहे हैं। राइट। अपनी सोसाइटी के अंदर भी हुँ। नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि हम डिफ़ाइन नहीं कर सक रहे। हम वो बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर सक रहे, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है कुरान के अंदर औरत की। आप कुरान के अंदर औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, हुँ। अगर आप देखें। तो अगर वो चीज़ अगर आप उसको देखें तो बेसिकली आपको ये अ, देखना है कि खातून को आप एक रिस्पेक्ट देकर और उसको उस जगह के ऊपर लाएं जहाँ पे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हुँ। ठीक है? जब मर्द ही इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं करेगा कि हमने अपनी दूसरी जेंडर को हमने एक रिस्पेक्ट देनी है और उसी लेवल पे लाके बात करनी है, तो फिर औरत जौन-सी है वो या तो जो एक एग्रेसिव होएगी, वो ज़ाहिर है रिएक्ट करेगी और रिएक्ट वो किस तरह से करेगी, वो फेमिनिस्ट अप्रोच को अपनाएगी और जो जेंडर इक्वालिटी की अप्रोच है, उसको शायद पीछे ले जाए, यस। उसको शायद वो इग्नोर कर दे। हुँ। तो जब वो इग्नोर करेगी तो ज़ाहिर है इस किस्म के हादसात होंगे कि आपकी सोसाइटी के बीच में जनरली एक्यूमुलेटिवली हुँ। आपकी सोसाइटी के अंदर रेट्स हाई होते चले जाएँगे हुँ। और फिर आपका एक्सपोज़र जौन-सा है उसको आप ठीक रीड नहीं कर सकोगे। हुँ। वहाँ पे एजुकेशन का रोल आ जाता है। एजुकेशन आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हुँ। एप्रोप्रिएट एजुकेशन ये है कि आप बेसिक्स को पढ़ाओ, ना कि अ, जो इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिकेशन होती है, वो उसको आप अप्लाई करो। इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिकेशन से मतलब मेरा ये है कि बायस्ड हुँ। कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए कि एक बहस के अंदर आप ज़रूर जाओ और बहस करने का हक दो, आप औरत को भी।
हुँ, ये नहीं कि नहीं तुम औरत हो, तुम बहस नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ बात नहीं कर सकती, ये गलत अप्रोच है। आप ज़रूर हक दो औरत को। और जब आप औरत से बहस करो, तो अपने अल्फाज़ के चुनाव में एहतियात बरतो। ये मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। मर्द के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो इतनी यूज़्ड टू हो जाते हैं लूज़ लैंग्वेज का बाहर हुँ, अपने फ्रेंड्स के बीच में, और कुछ इंटरनेशनली भी अगर आप देखो तो एक्सपोज़र कुछ इस किस्म की लैंग्वेजेज़ के साथ हो गया है कि जहाँ पे तमीज़ और तहज़ीब के दायरे थोड़े सिकुड़ते चले जा रहे हैं। राइट, तो वो उसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा मेरा डिस्टर्ब हो मुझे जाता लगता है कि डिस्टर्ब हो गया। तो ये डिस्टर्बेंस जो है ना, दैट इज़ confusing the people, and that confusion is resulting into such mishaps like rise in divorce rates. ओके। अच्छा, सिर्फ़ हम हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो हुमैरा असगर का वाक़या हुआ जिस पे बाकी तो बहुत डिबेट हुई कि वो अकेली थीं, आइसोलेटेड थीं, किसी ने क्यों नहीं पूछा 6 महीने। बट जो सबसे सैड पार्ट था वो ये था कि उनके फ़ादर ने उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि बेटे ने कोई भी गुनाह किया हो, कोई बड़ी से बड़ी हरकत की हो और कभी बाप ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार किया हो। ऐसा क्यों है? अ, अपने बाप और अपने भाई क्यों नहीं सपोर्टिव होते और मरने के बाद भी क्यों नहीं बख्शते? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों नहीं औरत को ये हक हासिल कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ के कुछ डिसीज़न्स ले सके? बेसिकली एज अ ह्यूमन सोचें आप, तो ना मर्द काउंट करता है ना औरत काउंट करती है। और मेरा तो ख्याल है कि और फिर रिश्ता हुँ, बहुत मोहतरम रिश्ता है माँ बाप का, और अगर उस रिश्ते के बीच में ये दरार आ जाए तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन इस सब को देखने के बाद अगर आप इंडिविजुअली उनको देखें तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इस चीज़ के मुहर्रकात क्या हैं। हुँ, क्या उस मर्द की एजुकेशन किस तरह से हुई? हुँ, उसकी तरबियत किस तरह से हुई? क्या उसकी तरबियत के बीच में उसकी माँ का हाथ था या बाप का हाथ था? तो वो सब कुछ साथ चलता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हुँ, हैं। जिस तरह से एक कपड़ा बनाने के बीच में एक फैक्ट्री के बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, इसी तरह एक इंसान को बनाने में बहुत ज़रूरियात है। तो ये तो उनका एक इंडिविजुअल फैक्टर हो सकता है, इंडिविजुअल फ़ाल हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से किया। मेरा ख़्याल में हमें इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना चाहिए।